जय हिंद। नमस्कार सभी भाई और बहनों को। एक बार जय हिंद लिख के ज़रूर कमेंट के पहले सबसे पहले आप क्या लिखोगे? जय हिंद। ठीक है, अगर फौज की तैयारी कर रहे हो और जय हिंद नहीं लिखते हो ना तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर मैथ में आपका टारगेट है कि 40 में से 40 पकड़ना, ठीक है, 40 में से 40 लाना है तो मात्र रोजाना मेरे को 3 बजे क्लास आती है और 3:15 तक मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, बस 15 मिनट दीजिए और मैथ में 40 में 40 क्लियर कर दीजिए। हर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के साथ हम सीखेंगे। देखो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक डीलर एक घड़ी पर 8% और 18% की छूट की घोषणा करता है। यदि घड़ी का विक्रय मूल्य 943 है तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो MP इंटू कर दो आप। अगर 8% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा? 92% यानी 92/100। ठीक है, 18 की देगा कितना हो जाएगा? 82% बटा 100। ठीक है, बराबर कितना दे रखा? 993 दे रखा है, सॉरी 43 दे रखा है, 943 आपको दे रखा है। अब इसको आप काटो। पहले इसको छोटा करो, किस तरह से काटोगे देख लो। इसको काटो पहले डायरेक्ट, 2 से काट दो 2 बार, 2 से काटोगे 50 बार, 2 से काटोगे 41 बार। ठीक है, एक काम करो, इसको डायरेक्ट 41 से काट दो। 41 दूनी 82, 2 बार, ठीक है, बचा 3 बार में, यानी 23 बार में पूरा कट जाएगा ये। ठीक है, फिर क्या करते हैं? फिर देखो आप लोग, अब आपको क्या करना है? अब आप इस किससे काटोगे? एक काम करो, इसको काटो, इधर से ये कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा ये? 84। हाँ, ये 4 बार में कट जाएगा। 92 कितनी बार में? 23 से 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब अपने पास क्या बचे हैं? 4 से 100 को काट दो, कितनी बार? 25 बार। अब इन दोनों को इंटू कर दो आप, 50 और 25 को इंटू कर दो। कैसे? 25 5 125 और 0 का 0, यानी उत्तर कितना आया अपना? अपना उत्तर आया 1250, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से सही हो जाएगा। अगर समझ नहीं आता है ना तो कमेंट करके पूछ लो, आप कमेंट में मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। फिर आएगा हमारे सामने अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हमें कह रहा है, आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 550 मीटर और 650 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर की चाल से, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, चाल के विपरीत दिशा में एक दूसरे के समांतर चल रही हैं, तो कितने समय या कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेगी। ठीक है, यह हमसे पूछा गया है कितने सेकंड में पार कर लेगी। कोई डाउट नहीं, दोनों को जोड़ लो आप। देखो विपरीत चल रही है तो चालें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो जोड़ लो, कितना हो गया? कुल दूरी कितनी आ रही है इन दोनों के बीच में? तो आप कहोगे 500 और 600 कितना? 1100 और 50 यानी 1200। टोटल कितनी है? 1200 हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लो, चालों को जोड़ लो आप। किलोमीटर में कितना किलोमीटर की गति चल रही है? 40 की और एक 68 की, यानी 108 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, इसको प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिए, 18/5 से इसे गुणा कर दीजिए। देखो 18 से काट दो 108 को 6 बार में, 18 से 108। ठीक है, 5 से इसे काट दो, कितनी बार जाएगा? 2। ठीक है, या डायरेक्ट काटोगे आप तो 5 से 120 को डायरेक्ट काट दो तो ये डायरेक्ट चला जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? डायरेक्ट। ठीक है, बच्चे 2 कितने हो गए? 4 बार और 0 0। ठीक है, अब कितना हो गया ये? 240। 6 से काट दो इसको, 6 चौक 24 और 0 का 0 यानी 40। तो क्या है आपका? 40 सेकंड। ठीक है, क्या आ गया? 40 सेकंड। आपका उत्तर एकदम सही आएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला एकदम सही हो जाएगा। फिर देखो ये अगला क्वेश्चन, देखो आप लोग, देखो बातों में समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति दो वस्तुओं को मूल्य पर खरीदता है और एक को 10% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर बेच देता है। यदि दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 60 है तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा? समान होगा, जैसे कि क्रय मूल्य यानी CP, पहली का 100 होगा तो दूसरी का भी 100 ही होगा।
ठीक है, यहाँ कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखोगे आप क्या आ जाएगा यहाँ SP। अब देखो आप 10% का लाभ हमारा 110, 10% की हानि हो रही, सॉरी 5% की हानि होगी तो 95, कोई डाउट नहीं है। इन दोनों का अंतर कितना आया, आप कहोगे 15 का। इस अंतर की वैल्यू आपको दे रखी है 60, तो इसे काट दीजिए, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, इनको काटोगे आप तो 1 की वैल्यू आपके 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको टोटल पूछिए, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 200, 200 इंटू 4 करोगे कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 2 जीरो का 2 जीरो, यानी 800 ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। फिर आता है हमारे सामने एक और क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हुआ। ठीक है, अभी चुनाव चल रहा था, सब तरफ चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मणिपुर। ठीक है, तो इसके बारे में बता रहा है। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना मिला 48% मिला। ठीक है, और दूसरे को कितना मिला 18% मत अवैध है, सॉरी मिला नहीं अवैध है। ठीक है, यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या हमसे कितनी है, ये हमसे पूछ लिया इसने। ठीक है, देखो टोटल मत कितने हैं, आप कहोगे 17,500 इंटू, अगर 18% क्या है वैध अवैध है। ठीक है, तो कितना बचा, 100 में से 18 जाएगा तो आप कहोगे 82, ये क्या वैध मत है, क्या है वैध मत है। अगर एक को कितने मिले वैध मतों का 48 मिले, दूसरे को कितना मिलेगा 100 में से आपको 48 माइनस कर दो तो आप कहोगे कितना आ जाएगा 52, तो इसको कितना मिलेगा 52 मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए आप। ठीक है, अब काटिए इसे 25 से काटिए 4 बार, इसे 25 से काटिए 7 बार। ठीक है, अब क्या करना है, ये 4 से कटेगा, ये कट जाएगा 4 से 13 बार। ठीक, 4 से कितनी बार कटेगा 13 बार कट जाएगा। तो अब इनको इंटू कर दीजिए आप कि 7 इंटू 82 कर दे, तो 7 दूनी 14, 14 का 4, हासिल बचा 1, 7 8 56, 1 57। ठीक है, 57 इंटू 13 कर दो। ठीक है, 13 चौक 52, 2, यानी ऑप्शन 2 अपने कट जाते हैं। 2 ऑप्शन में अपना ये रहा है कि भाई 2 में से कौन सा आएगा। ठीक है, तो ये कितना 2 आ गया, बच्चे 5 करके आपका आएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 4 वाला एकदम सही और सटीक हो जाएगा। हमेशा पेपर में वही सिखाता है पेपर कि जितना जल्दी हो सके उस ऑप्शन को करके अगले क्वेश्चन में जाना चाहिए। तो हमें पिछली वाली संख्या देखनी, वो अपनी संख्या मैच खा रही है, लगाया टिक, और अगले क्वेश्चन देखो आप लोग। देखो फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने। ये क्या कह रहा है, ABC एक कार्य क्रमशः 8, 4 और 16 दिनों में कर सकते हैं। कोई बात नहीं, यदि ए हर दूसरे दिन यानी BC दोनों की सहायता में मिलता है। ठीक है, तो ये संपूर्ण कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, अब देखो आप लोग इसे A, B और C, A कितना कर रहा है 8 कर रहा है, B 4 कर रहा है और C 16 कर रहा है। तीनों का एलसीएम ले लो 16। A एक दिन में 2 काम करेगा, B एक दिन में 4 काम करेगा और C एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर A एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है। ठीक है, और 1 2 4 1 7 कितने हो गए, आप जोड़ लो, यहाँ पे लिख दो A प्लस B प्लस C कितने काम करते हैं टोटल एक दिन में 7 काम करते हैं। ठीक, दोनों को जोड़ लो प्लस कर लो, तो आप कहोगे कि हमारा 9 काम कितने दिन में हुआ 2 दिन के अंदर हुआ।
2 दिन के अंदर 9 काम हो गया। काम कितना अपने पास 16 है। दूसरे दिन काम करने कौन आएगा? ए आएगा वापस। ठीक है, ये आ गया तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे यहाँ बताता हूँ मैं, यहाँ देखो तो कितना हो जाएगा? 11 काम हो जाएगा। दिन कितने हुए? 3 दिन। 3 दिन में 11 काम हो गया। अब काम कितना बचा अपने पास? ये कितना काम बचा है? 11 हो गया, 5 काम बचा है। तो आप लिख सकते हो 3 सही 5/7। ठीक है, तो 7 21, 21 और 5 कितना होता है? 26। 26/7 यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा? 3 वाला बिल्कुल सही होगा। ये होता है क्वेश्चन को करने का तरीका। जैसे आपके सामने ये अगला क्वेश्चन आता है। ये क्या कह रहा है? लारा ने एक बैंक में 8,000 की राशि जमा की, जिस पर उसे 6 माह यानी हर 6 महीने में, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाने वाला 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। कितना? 10% वार्षिक ब्याज से। ठीक है, वह 18 महीने के बाद कितनी राशि प्राप्त करेगा? देखो, अगर 10% है और महीना 6 महीने का दे रहा है, साल का 10% होता है, 6 महीने का कितना हो जाएगा? 5%। 5% हो जाएगा साल का। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर 5% होगा तो इसे आप भिन्न रूप में बदलोगे तो 5/100 काट दो, 1 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 6 महीने का है तो यानी 3 बार होगा। 6 महीने का कितनी बार होगा? 3 बार। ये बात आपको याद रखना है। तो अगर पहले वर्ष में 20 था तो 20 से 21 हो गया, ये प्लस हो जाता है इसमें। ठीक है, फिर 20 था, 20 से कितना हो गया? 21 हो गया, और 20 था, 20 से 21 हो गया। हो गया 3 वर्ष नहीं हुआ? 1 2 3 वर्ष हो गया, या कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 4 दूनी 8, 3 0 का 3 0 लगा दो, 8,000। ये हो जाएगा आपका 9,261, यानी ये इसका क्या है? 21 का क्यूब है। ठीक है, ये 20 का क्यूब है। हमें 8,000 दे रखी राशि अपनी सही आ गई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये 8,000 राशि है कि नहीं है? तो इस पर ब्याज समेत कितनी हो गई राशि? 9,261 हो गई। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 3 वाला एकदम सही और सटीक हो गया। मेरे हिसाब से यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमारे क्लासों का टाइम देख लो आप। सुबह पहली 9 बजे फिक्स आती है जीके की क्लास, मात्र 10 मिनट के लिए, 20 क्वेश्चन क्लियर। इसके बाद 12 बजे आती है दिन में हिंदी की क्लास, 10 मिनट में पूरा पेपर प्रैक्टिस सेट क्लियर। इसके बाद 3 बजे आती है मैथ वाली क्लास जो भी चल रही है। ठीक है, कितने बजे आती है? रोजाना 3 बजे आती है, 15 मिनट पूरी क्लास क्लियर। इसके बाद 15 से 20 मिनट के अंदर, इसके बाद आएगी आपके 6 बजे रीजनिंग की क्लास। ठीक है, मात्र 15 से 20 मिनट में पूरी क्लियर होती है। यानी 20 में 40, 40 और 10, 60 मिनट में पूरा पेपर क्लियर होता है, और 60 मिनट ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यह क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रेन बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर घंटे की औसत चाल से तय करती है। ठीक है, जब वह रुकती है तो सामान्य दूरी को 65 किलोमीटर की औसत से चाल से तय करती है। वह ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? ठीक है, कितने मिनट रुकती है ये पूछा हमसे। देखो, तो इसमें क्या करो आप, 75 माइनस 65 कर दो आप, तो 75 है, इससे माइनस 65 कर दो, और बट्टा में इन दोनों को जोड़ लो। सॉरी, पहले वाला ले लो, पहले वाली संख्या है ना, इसको बट्टा में डाल दो। अब जो आगे ले जाओ आप, देखो माइनस करोगे 10, 75। देखो ये हमने क्या दे रखा है? घंटे में दे रखा है। इसको मिनट में बदलने के लिए हम 60 से गुणा करेंगे। ठीक है, काट दो, 5 दूनी 10, 2 बार 15 बार। ठीक है, 15 5 75। ठीक है, 15 से इसे 60 को काट दो 4 बार, दोनों को इंटू कर दो 8, यानी 8 मिनट का आपका समय आएगा। मेरे हिसाब से यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला बिल्कुल सही होता है। फिर रहेगा अपना आज का एक और क्वेश्चन, आप देखो। ठीक, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहन और रोहन मिलकर एक कार्य को
18 दिनों में पूरा कर सकता, ठीक है। यदि सोहन अकेला उस कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकता है तो रोहन अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो सोहन प्लस रोहन 18 दिन में कर रहे हैं और सोहन अकेला उस काम को 27 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लो, कितना आएगा 54, 18 54, 27 दूनी 54। देखो सोहन एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो रोहन कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, तभी तो 3 काम होगा ना, ठीक है। तो हमें किसका पूछा है, सोहन अकेला उस कार्य को 27 दिन में कर सकता है तो रोहन अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो रोहन एक दिन में 1 काम कर रहा है, ठीक है, तो रोहन का क्या करो आप 54/1 यानी 54 का 54 यानी 54 दिन आपका उत्तर एकदम सही और सटीक उत्तर होगा इस क्वेश्चन के अंदर। कोई डाउट हो जरूर कमेंट करना और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके हमारे साथ जरूर जुड़े रहना। सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत।